जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आप सबको अधिक मास के 18वें दिन की हार्दिक शुभकामना। 18वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि नारद मुनि भगवान श्री हरि से कहते हैं कि मुझे आप राजा दुर्धनवा की पूर्व जन्म की आगे की कहानी सुनाइए, कि उनके पुत्र के मृत्यु के बाद क्या हुआ वो आप मुझे सुनाइए। भगवान हरि कहते हैं कि नारद सुनो, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। आगे हुआ कुछ इस प्रकार कि जब सुदेव ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई, तब वह सुदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र के शव को अपने गोद में रखकर वहां पर अपने पुत्र के सामने विलाप करने लगा। विलाप करते करते हुए कितने दिन बीत गए और वहां पर तेज गर्जना होने लगी। पूरा आकाश अंधकारमय हो गया, सब कुछ एकदम वर्षा से भीगने लगा, पूरी पृथ्वी पानी पानी हो गई। फिर भी वह ब्राह्मण वहां से जरा भी नहीं हिला और अपने पुत्र के शोक में डूबा रहा और सिर्फ यही बोलता रहे कि हे पुत्र, हे पुत्र। और ऐसा करते हुए ब्राह्मण को 1 महीना हो गया और भगवान की इच्छा से जिस 1 महीने में उस ब्राह्मण वहां से हिला नहीं, उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। और वह 1 महीना भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास था। वहां उस ब्राह्मण को तो पता नहीं था कि वह पुरुषोत्तम मास था, फिर भी अन्न जल का त्याग करने से भगवान पुरुषोत्तम उस ब्राह्मण पर प्रसन्न होते हैं। भगवान वहां आकर सुदेव ब्राह्मण को दर्शन देते हैं। जैसे ही भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र के शव को धरती के ऊपर रखकर अपनी पत्नी सहित भगवान हरि के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। भगवान को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप ही मेरे पालनहार है, आप ही इस धरती के पिता है, मैं आपकी वंदना करता हूं। भगवान की वंदना करने के बाद भगवान श्री हरि सुदेव ब्राह्मण को कहते हैं कि सुदेव ब्राह्मण, तुम्हारा भाग्य अति पवित्र है। तुम्हारा भाग्य अभी तक किसी के पास भी ऐसा भाग्य नहीं था जो तुम्हारे पास है, और अब जो होने वाला है तुम वह सुनो। तुम्हारा पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अब से उसकी आयु 12,000 वर्ष की हो जाएगी। ऐसा भगवान के ऐसे वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण अति प्रसन्न हो जाता है। तब श्री हरि सुदेव ब्राह्मण को कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र वापस जीवित हो, उससे पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बहुत ही बड़े प्रतापी मुनि थे जिनका नाम धनु ऋषि था। वह बहुत ही पवित्र थे, उनके ज्ञान का कोई पार नहीं था, इतने ज्ञानी और इतने महान थे। पर उनके जीवन में एक समस्या थी, उनको तुम्हारे ही तरह कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी ही कठिनता पूर्वक 1000 वर्ष तक तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर सभी देवगण वहां पर आए और ऋषि धनु को कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम आपकी तपस्या से अति ही प्रसन्न हुए हैं, आपको जो वरदान चाहिए वो आप वरदान हमारे से मांग लो। तब ऋषि धनु कहता है कि हे देवगण, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हो तो मुझे एक चिरायु, जिसकी कभी भी मृत्यु न हो, अमर पुत्र और इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान पुत्र दीजिए। तब सभी देवगण ऋषि धनु को कहते हैं कि हे ऋषिवर, अभी तक इस पृथ्वी में एक मृत्यु लोक में ऐसा पुत्र अभी तक बना नहीं है। तब ऋषिवर कहते हैं कि देवगण, अगर आप मुझे अमर पुत्र नहीं दे सकते तो मुझे निमित आयु वाला पुत्र दीजिए। तब सभी देवगण कहते हैं कि निमित आयु का अर्थ क्या है? तब धनु ऋषि कहते हैं कि निमित आयु का अर्थ यह है कि यहाँ सामने जो बड़ा सा पर्वत है वो जब तक रहेगा
तब तक मेरा पुत्र जीवित रहना चाहिए। सभी देव कहते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा वरदान देकर सभी देव वहां से अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। बाद में थोड़ा समय बीतता है और धनु ऋषि के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की तरह जल्दी से जल्दी बढ़ने लगता है और जब धनु ऋषि का पुत्र 16 वर्ष का होता है तब ऋषि धनु अपने पुत्र को एक बात कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कभी भी महात्माओं की, ऋषियों संतों की कभी भी अवज्ञा ना करना, उनसे हमेशा अच्छी तरह से वार्तालाप करना, उनका कभी भी अपमान मत करना। पर धनु ऋषि का पुत्र थोड़ा अभिमानी था क्योंकि उसको पता था कि मुझे निमित आयु का वरदान मिला है और कोई इस पर्वत को यहां से तो हटा नहीं सकता, यानी कि मैं अमर हूं। और इसी अभिमान के कारण एक समय हुआ यूं कि एक बार बहुत ही ज्यादा क्रोधी मुनि महर्षि वहां उसके गांव में आए और वहां पर महर्षि मुनि ने भगवान शालिग्राम की विधि पूर्वक पूजा आरंभ की। पर धनु के पुत्र ने तो भगवान शालिग्राम को वहां से छीनकर एक कुएं में डाल दिया। जब शालिग्राम को कुएं में महर्षि ऋषि ने देखा तो वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने हाथ में जल लेकर धनु के पुत्र को श्राप दे दिया कि अभी के अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए। पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर मुनि महर्षि चिंतित हो गए कि मेरा श्राप ऐसे तो विफल नहीं हो सकता। तब वह सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब उनको पता चलता है कि यह बालक तो ऋषि धनु का है और उसे तो निमित आयु का वरदान मिला है। और यही सोचने सोचने में जब महर्षि अपना श्वास जोर से बाहर छोड़ते हैं तो उनके श्वास में से अनेक भैंस उत्पन्न होती है और वह भैंस उस पर्वत को मार मार कर तोड़ डालती है। और जैसे ही पर्वत टूटता है वैसे ही मुनि धनु का मृत्यु हो जाती है, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जब वहां पर धनु मुनि आते हैं तब अपने पुत्र को मृत्यु पामा हुआ देखकर उसके शव को अपने गोद में रखकर अग्नि में समाहित हो जाते हैं। तब श्री हरि सुदेव ब्राह्मण से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह कथा इसलिए सुनाई ताकि तुम अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दो, ना कि मुनि धनु की तरह अपने पुत्र को अहंकार में रखो। और जब तुम इस युग में अपने सभी सुखों को भोग कर मृत्यु लोक को प्राप्त होगे, उसके बाद तुम देवों के देवलोक में 1000 देवों के वर्ष तक तुम वहां पर सुख भोगोगे। बाद में तुम वापस मृत्यु लोक में जन्म लोगे जहां पर तुम राजा दुर्धनवा नामक जन्म लोगे और तुम बहुत ही प्रतापी राजा बनोगे। एक बार जब तुम शिकार करने जाओगे तो अब एक सरोवर के पास बरगद के पेड़ के नीचे जब तुम विश्राम करने बैठोगे तब वहां पर एक तोता तुम्हें ज्ञान पूर्वक कुछ श्लोक कहेगा और वह तोता तुम्हारा पुत्र ही होगा। वो पिता के रूप में तुम्हें कुछ न कुछ श्लोक का ज्ञान देगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे और तुम वह श्लोक का ज्ञान पाने के लिए वाल्मीकि ऋषि की सहायता लोगे। बाद में वाल्मीकि ऋषि तुम्हारे पूर्व जन्म और इस जन्म का तुम्हें सब कुछ सुनाएंगे। बाद में तुम भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करने के बाद अपनी पत्नी सहित मेरे गोलोक में आराम करने के लिए आओगे। जब यह कथा कहकर श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होकर वहां से जा रहे थे तब सुदेव ब्राह्मण हरि भगवान को रोककर अपने मन में उठा हुआ संशय भगवान को कहता है कि हे प्रभु, मैंने जब 4000 वर्षों तक आपकी तपस्या की थी और तब प्रकट होकर आपने मुझे कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे संपूर्ण जीवन में संतान का योग नहीं है और अब आप खुद ही मेरे पुत्र को 12000 वर्ष जीने का वरदान देते हो, यह कैसे संभव है? यह बात
आप मुझे बताइए। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे अष्टादशो अध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।